हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीबीटी जेआरएफ के फॉर्म्स आ चुके हैं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम की, और क्या फ़ायदे हैं डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम के, आज इस वीडियो में अपन उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो अगर पैटर्न की बात करें एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे दो सेक्शंस में, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपको पूछेंगे 50 क्वेश्चंस, सेक्शन ए में होने वाले हैं 50 क्वेश्चंस और ये सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में होने वाले हैं 150, 150 क्वेश्चंस होंगे और इन 150 में से आपको किन्हीं 50 को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए आपका जनरल साइंस होने वाला है, इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी और कुछ जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है सीएसआर के सिलेबस से। सो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 50 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 50 फ्रॉम सेक्शन बी, और समय मिलने वाला है आपको 3 घंटे का। मार्किंग स्कीम सेक्शन ए और सेक्शन बी की सिमिलर है। हर करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के आपके डिडक्ट होंगे 1 मार्क्स। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं क्या फायदे है डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के। तो जो डीबीटी जेआरएफ का रिजल्ट होता है वो आपको 2 कैटेगरीज में देखने को मिलता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर आप कैटेगरी 1 में सिलेक्ट होते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगा, फेलोशिप देगा डीबीटी, बट कब मिलेगा? जब आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं। अगर आप कैटेगरी 1 में सिलेक्टेड हैं तो आप देश के किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकता है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईसर्स, एनआईटी एक्सेट्रा, कहीं से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। मगर आपको पीएचडी कब ज्वाइन करना है? आपको 2 साल के अंदर ज्वाइन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एश्योरेंस ऑफ अवार्ड लेटर, अगर आप कैटेगरी 1 में सेलेक्टेड है तो। पीएचडी के दौरान पहले के 2 साल में, फर्स्ट 2 ईयर्स में आपका स्टाइपेंड होने वाला है 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए, और 2 साल के बाद फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आपका स्टाइपेंड एनहेंस होके हो जाएगा 42,000 प्लस एचआरए, और तब आप कहलाते हैं सीनियर रिसर्च फेलो। अगर आप कैटेगरी 2 में सेलेक्ट होते हैं तो कैटेगरी 2 में आप किसी भी डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में एनरोल हो सकते हैं, और यहां आपको स्टाइपेंड मिलेगा कितना? जितना नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को मिलता है। इवन कैटेगरी 2 में आप पीएचडी में भी एनरोल हो सकते हैं, मगर फेलोशिप आपको डीबीटी प्रोवाइड नहीं कराएगा। सो यू कैन आस्क फॉर द इंस्टीट्यूट फेलोशिप इफ यू आर सेलेक्टेड इन कैटेगरी 2 and want to enroll in PhD program. एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अगर बैचलर्स किए हुए हैं, बैचलर किस में? बीएससी के नहीं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक या एमबीबीएस किया है, तब आप डीबीटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन एनी फील्ड, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, किसी भी फील्ड में, या एमटेक किया है, इवन एमएससी इन वेटेनरी साइंस, एम फार्मा किया है, या फिर किसी इंटीग्रेटेड एमएससी या एमटेक प्रोग्राम से आप पास आउट हैं, तो आप डीबीटी जेआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं
अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं अपनी मास्टर्स के और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप डीवीडी जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और इक्विवेलेंट ग्रेड अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में आता है तो, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है तो। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं जिस भी डिग्री के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप अप टू 28 ईयर्स के होने चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2025 तक, जो कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। उस डेट तक आपका एज 28 ईयर्स से कम या 28 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आप 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 28 फेब को फॉर्म आ चुका था और 28 मार्च तक फॉर्म फिल किया जा सकता है। ओके, 28 मार्च तक फॉर्म फिल किया जा सकता है। और पेमेंट की भी लास्ट डेट है जो, वो भी 28 मार्च ही है, मगर 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगा 30 और 31 मार्च तक। ओके, और टेस्ट आपका है 13 मई को। ये डेट टेंटेटिव है, चेंज हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली 13 मई को आपका एग्जाम होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मंथ बचे हैं एग्जाम में। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यू कैंडिडेट इज 1300 and for ST and PW candidate it is 650 rupees. अब काम की बात कि तैयारी कैसे करें। सिर्फ 2 महीने बचे हैं तैयारी के लिए, तो आप IFS का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं एट 2099 ओनली। कब मिलेगा आपको इतना? जब आप कोड अप्लाई करते हैं IFS 65। ओके, बट अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है और आप चाहते हैं रिवाइज करने, तो आप डीवीडी जीआरएफ की बुक ले सकते हैं फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट विच इज ifsonline.com। अभी अगर आप बुक लेते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलता है जब आप कोड अप्लाई करेंगे, प्रोमो कोड बुक 25 का। ओके, तो ये बुक आपको 650 रुपीज में अवेलेबल होगी। इस बुक में आपको 17 ईयर्स के यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉर्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अगर भर दिया तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल।